आप जानते हैं कि यूजीसी के द्वारा एक बिल लाया गया था कैंपस के अंदर इक्विटी के लिए, गैर बराबरी को खत्म करने के लिए, लेकिन कुछ लोगों ने हंगामा करके उस बिल को वापस करवा दिया। कहीं से भी उचित नहीं था। वैसे तो हम लोग मानते हैं कि जो बिल आया वो बिल भी खुद नकदंत विहीन है, उसको और समृद्ध करने की जरूरत है, लेकिन बावजूद इसके उसको जिस तरीके से वापस लिया गया, उस पर रोक लगा दिया गया, ये कहीं से भी उचित नहीं था। इसलिए देश भर के अंदर इस पर हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया और इसके लिए एक ऑल इंडिया फोरम फॉर इक्विटी समता आंदोलन के नाम से एक फोरम बना है देश में। पटना यूनिवर्सिटी के हमारे साथियों ने भी एक फोरम बनाया है जिसका नेतृत्व अमर आज़ाद और अन्य साथी लोग कर रहे हैं, जिसका नाम मंडल 2 छात्र युवा संघर्ष समिति है। और अन्य भी कई सारी समितियां बिहार भर के अंदर बन रही है, लेकिन हम सबका मकसद एक ही है, वह है जो बेहतर कानून हो सकता है कैंपस के अंदर गैर बराबरी को खत्म करने के लिए। कैंपस के ही अंदर नहीं बल्कि समाज के अंदर भी। आप जानते हैं हम बिहार में बात कर रहे हैं और बिहार में रिप्रेजेंटेशन का सवाल वैसे ही बहुत बड़ा सवाल है। पिछले दिनों जब विधानमंडल में हम लोग थे उस समय बिहार में जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण हम लोगों ने करवाया था और उसके बाद जो रिपोर्ट आया था वो निश्चित तौर पर बहुत विचारणीय था, बहुत चिंताजनक था। उस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद हम लोगों ने ये तय किया कि आज़ादी के उस समय 76 साल हो रहे थे और देश भर में मोदी सरकार अमृत काल और अमृत महोत्सव मना रही थी। तो हम लोगों ने कहा कि अमृत काल होने के बावजूद भी दलित और पिछड़ों का जो प्रतिनिधित्व है वो उचित नहीं है, आज तक नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि हमारा जो रिजर्वेशन है SC ST OBC का, उसको बढ़ा करके 65% किया जाएगा। बिल आया विधानसभा में तो बीजेपी ने भी बिल का सपोर्ट कर दिया, लेकिन वहीं जा करके जिस तरीके से यूजीसी बिल को सुप्रीम कोर्ट में रोक दिया गया, उसी तरह 65% रिजर्वेशन जो बढ़ाने का बिल था उसको भी हाईकोर्ट में जाकर के रोक दिया गया। हमने देखा कि बीजेपी यही खेल करती है, बाहर के दुनिया को दिखाने का प्रयास करती है कि हम दलित और पिछड़ों के हितैषी हैं और कहीं ना कहीं कोर्ट जो कि कॉलेजियम से बना है जिसमें रिजर्वेशन नहीं है, जिसकी लड़ाई भी हम इस माध्यम से मंच के माध्यम से लड़ रहे हैं, तो वहाँ पर जाकर के दलित पिछड़ों के लिए जो भी उनके अधिकारों के सुरक्षा के लिए, उनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए जो कानून बनते हैं उसको वापस करवा देने का काम करना है। इसलिए लगातार हम इन सवालों पर लड़ रहे हैं। पिछले दिनों पटना सहित बिहार के सभी जिलों में इसको लेकर के प्रोटेस्ट हुआ है, प्रदर्शन हुआ है और आगे भी इन सवालों को हम लोग लेकर के बढ़ने वाले हैं, जिसमें यूजीसी बिल की पुनर्बहाली हो और मजबूती के साथ उसके अंदर जो कुछ कमियां हैं उसको भी दुरुस्त किया जाए, रोहित एक्ट के तर्ज पर उसको आगे बढ़ाया जाए। दूसरी बात 65% रिजर्वेशन बिहार के अंदर लागू होना चाहिए। तीसरी बात जो देश भर के अंदर जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण सही जातिगत जनगणना अपने देश भर के अंदर होना चाहिए। इसके अलावा मंडल कमीशन की वो सिफारिशें जो आज तक लागू नहीं हो सकी, उन सिफारिशों को भी लागू करने का सवाल हम लोगों का सवाल है। इसलिए इन तमाम सवालों को लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में हम लोगों ने कई सारे कार्यक्रम तय किए हैं जिसके बारे में हमारे अन्य साथी भी आपको बताएंगे। मैं बस थोड़ा सा ब्रीफ कर देना चाहता हूँ। 10 तारीख को पटना में एक मशाल जुलूस है मंडल 2 छात्र युवा संघर्ष समिति की तरफ से। उसके बारे में जानकारी हमारा आज़ाद भाई देंगे विशेष तौर पे, लेकिन उसमें भी हम लोग शामिल होंगे, सभी लोग शामिल होंगे। 17 तारीख को पटना कॉलेज में एक महापंचायत है इस सवाल पर, यूजीसी बिल के सवाल पर, उसमें भी हम लोग शामिल होंगे। और 18 तारीख को ऐतिहासिक दिवस है, संपूर्ण क्रांति का जो लड़ाई शुरू हुआ था उसका वो ऐतिहासिक तिथि है। तो उस दिन एक मार्च निकलेगा, राजभवन मार्च, जो इस बात की भी गारंटी करेगा कि 19 तारीख को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई करने वाला है उसमें क्या निर्णय दे रहे हैं। इसलिए 18 तारीख को मजबूती के साथ पटना में मार्च हम लोगों का होगा। इसलिए तमाम कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए और बिहार भर के जो छात्र नौजवान इन सवालों पर लड़ रहे हैं उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आज हम लोगों ने ये संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया है।